नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में खनिज को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में खनिज। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह एक खनिज संपन्न राज्य है। खनिज संपन्न राज्य है कहने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ही विविध प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो ज़्यादातर जो खनिजें हैं वह बस्तर ज़िले में मिलता है। ज़्यादातर खनिजें जो है वह बस्तर ज़िले में पाया जाता है और विविध प्रकार की जो खनिजें हैं या ज़्यादातर जो खनिजें हैं वो बस्तर ज़िले में पाया जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 28 प्रकार की खनिज अनुमानित हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 28 प्रकार की खनिज अनुमानित हैं, जिसमें 21 प्रकार की जो खनिज हैं का खनन शुरू हो चुका है। ठीक है, 21 प्रकार की खनिजों का जो खनन है शुरू हो चुका है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज संपन्न राज्य बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही विविध प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। इसके अधिकांशतः खनिजें जो है बस्तर ज़िले में पाए जाते हैं। अधिकतर खनिजें जो है बस्तर ज़िले में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 28 प्रकार की खनिज अनुमानित हैं, जिनमें से 21 प्रकार के खनिजों का खनन शुरू हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में जो खनिज विकास निगम है, जिसे हम लोग CMDC भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यह छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज विकास निगम है। ठीक है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी सन 2001 में हुई थी। मतलब छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना उसके जस्ट एक साल बाद CMDC की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। हालांकि यह जो आंकड़ा है वर्ष 2019-20 का है। लेटेस्ट जो आंकड़ा है 2020, 21, 22 है सबका मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट से इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, इससे अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के मुख्य खनिज छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के मुख्य खनिज राजस्व उत्पादन योगदान 15.11%। ठीक है, यह सन 2019-20 तक का आंकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ देखिए, भारत राज्य में जो कुल टोटल खनिज उत्पादन होता है उसमें जो भारत देश में जो कुल खनिज उत्पादन होता है उस खनिज से जितना भी देश को राजस्व या आय प्राप्त होता है, उस आय में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का जो हिस्सा है वो 15.11% है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य का ही बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल राजस्व में खनिज का जो योगदान है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में जो खनिज का योगदान है वो है 27%। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खनिज उत्पादन में स्थान कौन सा है? पूरे भारत में छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका खनिज उत्पादन में स्थान जो है वो तीसरा है। 15.11% तो मैं बता ही दिया राजस्व का देता है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है ना, स्टार्टिंग पहला जो है वो पहला जो राज्य है ये भी याद रखिएगा वो है उड़ीसा राज्य।
राजस्व याद रखने का ज़रूरत नहीं है कि कितना परसेंट राजस्व है, फिर भी याद ऐसे ही बता देता 34.26% है। दूसरा जो है राजस्थान का 18.79%, और जो तीसरा है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब ये तो बात हुआ खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है तीसरा। लेकिन खनिज भंडारण की दृष्टि से, खनिज भंडारण की दृष्टि से स्थान कितना है छत्तीसगढ़ का, तो यह भी तीसरा स्थान है। और खनिज भंडारण के मामले में पूरे भारत में जितने भी खनिज हैं, केवल छत्तीसगढ़ में वह 15.5% भंडारण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 15.5% पूरे भारत का खनिज का भंडारण है। ठीक है, अब इसमें जो पहला स्थान है, पहला स्थान इसमें भी उड़ीसा ही है, भंडारण में भी पहला स्थान उड़ीसा है, परंतु दूसरा स्थान जो है राजस्थान उत्पादन में था, और भंडारण के केस में झारखंड दूसरा स्थान पे है, और तीसरा में छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में खनिज की जो प्रकृति है, छत्तीसगढ़ में खनिज की प्रकृति। छत्तीसगढ़ में खनिज की प्रकृति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो खनिज हैं वो दो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, या दो प्रकार से मिलते हैं बोल सकते हैं। तो एक आता है मुख्य खनिज, और दूसरा है गौड़ खनिज। मुख्य खनिज और गौड़ खनिज। तो मुख्य खनिज में छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, सोपस्टोन, ग्रेफाइट और बेलेडियम आता है। ठीक है, यह मुख्य खनिज में आता है। और गौड़ खनिज की बात करें तो ग्रेनाइट, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, रेत, डोलोमाइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और फायर प्ले, इतना गौड़ खनिज में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज गौड़ खनिज है, या निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है। तो इसमें टीन को जरूर पूछा है, ग्रेनाइट पूछा है, आपका चूना पत्थर पूछा हुआ है पहले, और फायर प्ले। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। इसके अलावा खनिजों का रॉयल्टी दर भी पूछता है। तो खनिजों का रॉयल्टी दर, 5 खनिजों का मैं रॉयल्टी दर बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा कि सन 2013, 14 और 14-15 का ही बताऊंगा। ठीक है, खनिजों का रॉयल्टी दर, खनिजों का रॉयल्टी दर। तो पहला जो खनिज है वो आयरन ओर। ठीक है, ये सन 2013-14 एक साइड लिख रहा हूँ, और सन 2014-15 एक साइड लिख रहा हूँ। तो सन 2013-14 में आयरन ओर का रॉयल्टी दर था 300 रुपये था। यहीं सन 2014-15 में इसका रॉयल्टी दर 450 रुपये हो गया। दूसरा कोयला का रॉयल्टी दर 145 रुपया था 2013-14 में, और 2014-15 में भी 145 रुपये ही। ठीक है, तीसरा बॉक्साइट, इसका रॉयल्टी दर 130 रुपया 13-14 में, और 140 रुपया 14-15 में था।
उसके बाद लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी जिसे बोला जाता है, ठीक है, 63 रुपया, 63 रुपीज़ 2013-14 में, और 80 रुपया 2014-15 में था। और पांचवा जो है डोलोमाइट, इसका भी 63 था 13-14 में, और 14-15 में 75 रुपये, ठीक है। तो ये था खनिजों का रॉयल्टी दर। इसमें आयरन ओर का रॉयल्टी दर एक बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बना है कि सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है, तो वो भी आपका आयरन ओर है, ठीक है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 2013-14 में 300 था, और 14-15 में 400, 450 हुआ, मतलब 150 रुपया बढ़ा, जो कि 150 भागे 300 इंटू 100 करने पे आएगा आपका करीब अप्रॉक्स 50% की वृद्धि हुई, ठीक है, 50% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त जिले, इससे भी आता है। तो जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ विशेष खनिज हैं, कौन कौन से खनिज कौन कौन से सेल के चट्टानों में मिलता है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें 6 प्रकार के खनिज के नाम बताऊंगा। खनिज, और एक साइड लिख लीजिए आप चट्टान। तो जो कोयला है, स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोयला कौन से प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान पे पाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका लोहा, लोहा जो है वो पाया जाता है धारवाड़ सेल की चट्टान पे पाया जाता है। तीसरा हीरा, हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टान पे हीरा पाया जाता है। चूना और डोलोमाइट को एक साथ लिख लीजिए, चूना और डोलोमाइट ये मिलता है कडप्पा सेल की चट्टान पे। इसके अलावा बॉक्साइट ये पाया जाता है दक्कन ट्रैप से। और अंतिम जो है टीन, ये पाया जाता है कैसेटेराइट अयस्क से पाया जाता है। चट्टान मत याद रखिएगा, एक अयस्क है कैसेटेराइट अयस्क, उससे टीन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा खनिजों का नाम, उसका भंडारण, उत्पादन घटते क्रम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग, ये हो गया खनिज के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें। अब छत्तीसगढ़ में जो खनिज उत्खनन करने वाली जो कंपनियां हैं उसके बारे हम लोग देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बारी बारी से एक एक खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन करने वाली प्रमुख कंपनियां, छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन करने वाली प्रमुख कंपनियां, तो पहला जो कंपनी है हम लोग पढ़ेंगे NMDC के बारे में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसका कार्य क्या है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में यह क्या उत्पादन करता है, क्या उत्खनन करता है, तो लौह अयस्क का उत्खनन, लौह अयस्क का उत्खनन NMDC करता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसका जो दर्जा है, दर्जा
तो भारत सरकार का जो नवरत्न कंपनी है, यह एनएमडीसी जो है भारत सरकार का एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका उत्खनन प्रारंभ कब हुआ था? सन 1968 में ही किरंदुल नामक जगह पर इसका प्रथम यूनिट या प्रथम इकाई स्थापित किया गया एनएमडीसी का। 1968 में किरंदुल नामक जगह पर प्रथम यूनिट या पहला यूनिट या फर्स्ट यूनिट या प्रथम इकाई स्थापित किया गया। बाद में जो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में उत्खनन कार्य करता है, ठीक है। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में जो उत्खनन कार्य है वो एनएमडीसी ही कर रहा है। अब बैलाडीला में जो लौह अयस्क मिलता है, बैलाडीला से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका कार्य लौह अयस्क का उत्खनन करना है और दर्जा भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। इसका उत्खनन जो प्रारंभ हुआ था 1968 में किरंदुल नामक जगह पर, इसने अपना पहला यूनिट स्थापित किया। बाद में बैलाडीला, दंतेवाड़ा का जो बैलाडीला है, वहाँ पे जो लौह अयस्क का उत्खनन कार्य करता है वो भी एनएमडीसी करवाता है, और वहाँ से प्राप्त जो लौह अयस्क है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय तो मैं किरंदुल, ठीक है, लेकिन इसका उप मुख्यालय भी है। सबसे पहले आप मुख्यालय याद कर लीजिए। मुख्यालय इसका हैदराबाद में है एनएमडीसी का, और उप मुख्यालय जो है दंतेवाड़ा में है बैलाडीला के कारण, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा एसीसीएल। दूसरा देखते हैं हम लोग एसीसीएल। फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। अब इसका आप स्थापना देख लीजिए। 1985 में इसका स्थापना हुआ। इसका जो मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, इसका जो उप मुख्यालय है वह विश्रामपुर, जो कि सूरजपुर जिला में आता है, वहीं का मैं भी हूँ। विश्रामपुर में इसका उप मुख्यालय है। इसका जो कार्य है छत्तीसगढ़ में कोयले का जो उत्खनन किया जाता है छत्तीसगढ़ में, वो एसीसीएल द्वारा ही किया जाता है। और इसका दर्जा है, यह नवरत्न कंपनियां नहीं है, यह मिनी रत्न कंपनी है, याद रखिएगा, मिनी रत्न कंपनी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। सीएमडीसी मेन आपको तीन ही याद रखना है, एक एनएमडीसी, एक एसीसीएल और एक तीसरा जो है
CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चूँकि पहले इसका पूरा नाम लिख लेते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना की गई सन 2001 में की गई। पहले भी बता दिया था, छत्तीसगढ़ की स्थापना के 1 वर्ष बाद इसका जो मुख्यालय है वो रायपुर में है। इसका जो उद्देश्य है या कार्य है वह है, पहले उद्देश्य देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कार्य देखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है खनिजों का दोहन या उचित उपयोग करके, दोहन एवं विकास करके विकास को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? खनिजों का दोहन एवं विकास करके विकास को बढ़ाना। और इसका जो कार्य है जो खनिज आधारित उद्योग हैं, उद्योग की स्थापना में मध्यस्थता करना, मतलब जो खनिज उद्योग आधारित उद्योग है उसका मीडिएटर का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पावर प्लांट है, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कोयला बहुत लगेगा आपको, ठीक है, वो सब छोड़िए, नॉर्मल कोई सा भी उद्योग है जो खनिज पे आधारित है, कोई धातु पे, लोहा पे आधारित है, मान के चलिए, लोहा भी छोड़ दीजिए, तांबा पे आधारित है, एल्यूमिनियम पे आधारित है, ठीक है, तो उस कंपनियों को, उन कंपनियों को जो होता है एल्यूमिनियम या तांबा ये सब का जो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना CMDC का काम है। ये एक प्रकार से मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। अब यह जो है इसका जो अंश पूंजी देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि यह राज्य सरकार का %% निवेश युक्त उपक्रम है। CMDC जो है राज्य सरकार का 100% निवेश युक्त उपक्रम है। कहने का मतलब क्या है कि CMDC के जो भी शेयर्स हैं 100% शेयर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास है, ठीक है, मतलब पूर्णतः यह कंपनी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। अब इसकी जो परियोजनाएं हैं, CMDC की जो परियोजनाएं हैं, इसमें 5 परियोजनाएं हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC में 5 परियोजनाएं हैं। बारी बारी से देखते हैं इम्पोर्टेंट को। पहला, टीन परियोजना, ठीक है, टीन परियोजना। दूसरा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें कुछ है नहीं, बस परियोजनाओं को याद रखिएगा। कोरंडम परियोजना, टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना। तीसरा, बॉक्साइट परियोजना। चौथा, कोल परियोजना। पांचवा, लौह अयस्क परियोजना। टीन हेतु
14 खनिज पट्टा है CMDC के पास, ठीक है, जिसमें से 8 खनिज पट्टा जो है, एक है मेंबर्स प्रेसियस मिनरल एंड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को दिया गया है, ठीक है। दूसरा कोरंडम परियोजना, ये जो है 3 खनिज पट्टा है कोरंडम परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा बॉक्साइट परियोजना, बॉक्साइट हेतु 5 खदान है, 5 खनिज खदान है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इन फ्यूचर 2 ठो और खनिज खदान शुरू होने वाले हैं, कहाँ? सरगुजा जिले में, ठीक है। कोल में लौह परियोजना के अंतर्गत 5 लौह परियोजना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का छत्तीसगढ़ में उत्खनन करने वाली प्रमुख कंपनियां। अब हम लोग मेन जो मुख्य जो खनिज है जो छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें मैं कुल आपको 15 से 18 प्रकार की खनिजों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ठीक है। कौन सा खनिज कौन से चट्टान से प्राप्त होता है तो बता ही दिया, ठीक है ना। दूसरा कौन कौन सा खनिज क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, जैसे कोयला का बताया तो कोयला के कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको बारी बारी से बताऊंगा। उत्पादन में कौन सा स्थान है, भंडारण में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।